यस बेटा, गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून बेटा। स्टूडेंट, इससे पहले आप लोगों का जो चैप्टर नंबर 3 इन ब्रीफ, इससे पहले ही मैंने डिस्कस किया था। जो आपका चैप्टर नंबर 3 है एग्जैक्टली है क्या? अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। चैप्टर नंबर 3 आपका जो टॉपिक है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स, ये आपका चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक है। ओके, तो आई होप मैंने क्वाड्रिलेटरल्स के जो आपकी फॉर्मल नॉलेज है वो मैंने पहले ही क्लियर कर दिया है। इसकी जो बेसिक नॉलेज है अबाउट क्वाड्रिलेटरल्स वो ऑलरेडी क्लियर कराया जा चुका है। ठीक है, चलिए इसी से रिलेटेड पॉइंट को हम चेक करते हैं। लेट्स से पॉइंट नंबर, यहाँ पे देखिए फर्स्ट पॉइंट करके एक स्टेटमेंट दिया गया है, इसको चेक कर लेते हैं। इन्होंने कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। यू हैव टू स्टेट द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। ओके, तो ये चेक करना है कि हमें ट्रू जो स्टेटमेंट दिए गए हैं ट्रू या फॉल्स है, तो इसके लिए चलते हैं स्टेटमेंट को वन बाय वन करके चेक करेंगे। फर्स्ट स्टेटमेंट इज अ स्क्वायर इज अ थ्री साइडेड क्लोज फिगर। क्या ऐसा है? स्क्वायर जो होता है वो थ्री साइडेड क्लोज फिगर होता है? फॉल्स। नो, आप जानते हो स्क्वायर और क्वाड्रिलेटरल हैज फोर साइड्स। ओके बेटा, जितने भी क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं सब में फोर साइड्स होते हैं। स्क्वायर भी क्वाड्रिलेटरल है, इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन। तो ये इनकी बात गलत है, हम कहेंगे सर फॉल्स। स्टेटमेंट कैसा है? ये फॉल्स है। ओके भाई, ये फॉल्स हो गया। यस चलो पॉइंट नंबर बी की बात करते हैं। द ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉर्मल नॉलेज है, क्लास 7th में आपने सीखा था। इस चीज सारे पॉइंट क्लियर कराए जा चुके हैं। ठीक है बेटा, ये कह रहे हैं ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल। क्या ऐसा है? जितने स्क्वायर्स होते हैं सारे रेक्टेंगल होते हैं? नो सर। ऑल नो सर। नो सर। यस बेटा, यस सर। वाई? यस सर, ये ट्रू है। अभी बताता हूं क्यों ट्रू है। आप जानते हो जो ये स्क्वायर होता है और रेक्टेंगल की बात कर लो, कुछ भी बात कर लेते हैं लेट से। सर आपने कहा ये आपका नो 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 नो, ये स्क्वायर है, मान लेते हैं। मानने में क्या जाता है? ये सर स्क्वायर है। अब ये रेक्टेंगल कैसे हो सकता है? आज रेक्टेंगल बिहेव कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। देख सकते हो आप लोग, इसमें रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को ये वेरीफाई कर रहा है। सर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी जो होती है अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। जो इसके अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल एंड पैरेलल होते हैं। तो यहाँ भी सर वही बात है ना, अपोजिट साइड्स इसके क्या है? पैरेलल एंड इक्वल है। तो इट्स बिहेव लाइक अ रेक्टेंगल। आल्सो ये रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी को वेरीफाई करता है। तो वी कैन से ऑल, और इसका ईच एंगल 90 भी होता है, ये भी क्लियर है। तो ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल्स, ट्रू है सर। इतनी बातें तो सही हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल बट ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर। क्या ये भी सही है कि जितने रेक्टेंगल्स होते हैं वो स्क्वायर नहीं होते हैं? तो ऐसा होगा तो फिर हम कहते हैं सर होगा सर ये रेक्टेंगल है। अब आपने कहा सर स्क्वायर की जो प्रॉपर्टी होती है, स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है? ऑल साइडेड आर इक्वल। False a quadrilateral whose all sides are equal with each angle right angle. Okay, with each angle to be right angle, यानी उसका प्रत्येक एंगल 90 का होता है और ऑल साइड्स इक्वल होते हैं। तो क्या ऐसा है यहाँ पे ऑल साइड्स इक्वल है? नो, इसके एडजेसेंट साइड इक्वल नहीं है सर। ये और ये डिफरेंट है, इसकी लेंथ और विड्थ डिफरेंट मेजर्स कर रहे हैं। ठीक है, सो हम कह सकते हैं सो ये क्या स्क्वायर की प्रॉपर्टी को वेरीफाई नहीं कर पा रहा है। तो ऑल रेक्टेंगल्स आर नॉट स्क्वायर्स, ये सही है, ये भी बात सही है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट तो सही था, इसमें इन्होंने जो सेकंड स्टेटमेंट इंक्लूड किया था वो भी करेक्ट है। इट मींस बोथ द टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू, सो वी कैन से होल स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, ये सर पूरा स्टेटमेंट ट्रू है। पॉइंट नंबर भी दिया गया है। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर सी की। इन्होंने कहा सर द सम ऑफ ऑल द एंगल्स of a triangle can either be greater or less than 180. The sum of all the angles of a triangle
कैन आइदर बी ग्रेटर और लेस देन 180। सर ये इक्वल बताना। टू 180। ओके, मैंने थोड़ा सा मैं ही मिसमैच कर रहा हूँ, शायद मैं ध्यान नहीं दिया। चलिए फिर से मैं देखता हूँ क्या। The sum of all the angles of a triangle can either be greater or less than 180. No, ये कह रहे हैं जो ट्राइंगल्स होते हैं सर, ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का समीशन या तो 180 होता है या तो 180 से कम। नो कह रहे कैन आइदर बी ग्रेटर और लेस देन 180। सर कह रहे हैं या तो 180 से कम होता है या तो 180 से ज्यादा होता है, ऐसा होता है क्या इसके ऑल एंगल्स का समीशन? नो सर, एग्जैक्ट 180 होता है बेटा। आप जानते हो द सम ऑफ ऑल Yes, एंगल्स sir. ऑफ अ ट्रायंगल एग्जैक्ट टू 180, यानी हम जानते हैं कि सारे एंगल्स का जो समीशन होता है वो 180 के इक्वल होता है, एग्जैक्टली इक्वल होता है। तो इन्होंने कहा सर ग्रेटर और स्मॉलर, इसका मतलब ये फॉल्स है स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट कैसा है इसका? फॉल्स है, ठीक है, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार की कोई दुविधा नहीं होनी चाहिए, फॉल्स है तो फॉल्स है। बात कर लेते हैं पॉइंट नंबर डी की, जिसमें कह रहा है द सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम ईच ऑफ इट वर्टिसेस। सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगल, यस, आपको मैं क्लियर करा दूं, लेट से, चलिए मैं बताता हूं। ये कोई रेक्टेंगल है सर, इसके सेंटर्स क्या होंगे? सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल अगर फाइंड करना हो तो क्या करेंगे जानते हो आप? इनके डायगोनल्स को ड्रॉ कर लो। क्या करोगे? डायगोनल्स को ड्रॉ करो, और जहां पे डायगोनल्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे वो हो जाएगा सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। जिस पॉइंट पे डायगोनल्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वही हो जाएगा सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। भाई आपने कहा सर कैसे करना है, देखते हैं कैसे करना है। ये हो गया। आपने कहा सर इधर से भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। कोई भी, ये हो गया। इट मीन्स ये हो गया सर सेंटर ऑफ, जहां पे इनके दो डायगोनल्स एक दूसरे को जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं इसी को बोलते हैं सेंटर ऑफ द रेक्टेंगल। बेटा क्यों सेंटर? क्योंकि अगर हम एक सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, एक आउटर सर्कल्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इसके पॉइंट वर्टिसेस के थ्रू, तो ऐसे ही होके जाएगा, ये सेंटर हो जाएगा। यस सर, तो कह रहे हैं ये जो सेंटर होता है इनकी वर्टिसेस से इक्विडिस्टेंस होता है, बिल्कुल, क्योंकि ये क्या करता है, जो डायगोनल्स होता है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करने का मीन्स क्या होता है? बाइसेक्ट करने का मीन्स ये होता है कि सर टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, यानी जितनी दूरी पर ये यहां से होता है उतनी दूरी पर यहां से होता है, और सर जितनी दूरी पर ये यहां से होता है उतनी दूरी है यहाँ। और सर ये आपने कह दिया, कैसे कह दिया कि ये और ये लेंथ इक्वल होंगे? बिकॉज इनके डायगोनल्स इक्वल होते हैं। डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल Yes, होते हैं। sir. तो हम कह सकते हैं सर दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। ओके, यस, क्या था फिर से, चलिए मैं Yes, क्लियर कर sir. दे रहा हूं। सेंटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम each of its vertices। yes बेटा, it is absolutely true। okay, ये आपका ट्रू स्टेटमेंट हो गया। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. अब एक ही बात करते हैं, करें में इन ऑल ट्रायंगल्स द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द मीडियंस lies inside the triangle। in all triangles the point of concurrency of all the medians, देखिए मैं बताता हूं क्या कहना चाह रहे हैं। जो ये पॉइंट डिस्कस करना चाह रहे हैं मैं इसकी बातें कर लेता हूं। लेट्स से ये एक ट्रायंगल है, अब इस ट्रायंगल के मीडियंस की बात करो,
मीडियन होता है बेटा जी ये कि जो इसके किसी भी अपोजिट वर्टिसेस से किसी भी साइड के मिड पॉइंट को जो मीट कराने वाली लाइन होती है उसको हम मीडियन ऑफ द ट्रायंगल बोलते हैं। यही तो होता है, बात समझ में आ रही है ना? लैंग्वेज डिफर हो सकता है लेकिन थीम वही है ना? ये फर्स्ट मीडियन हो गया। आप कह रहे हो सर यहाँ से सेकंड मीडियन, सर इसका मिड पॉइंट लेट से यहाँ पे होगा, यहाँ मीट करा देते हैं। सर इसका मिड पॉइंट कहाँ होगा? यहाँ पे होगा, इससे लाके यू मीट करा देते हैं। ये हो गया। एक चीज आप देख पा रहे हो, जो इनके मीडियंस हैं ये ए बी सी डी ई एफ। लेट से यहां पे जो हमने मीडियंस ड्रा किए हैं ए ई बी एफ एंड सी डी, ये इसके मीडियम हैं, आर द मीडियंस। ओके सर, इसके जो मीडियंस हैं वो एक ही पॉइंट से होकर जाते हैं, इसी को कॉन्करेंसी बोलते हैं, संगामी हैं, एक ही पॉइंट से होकर जा रहे हैं सारे मीडियंस। और ये जो पॉइंट है इनसाइड लाई कर रहा है या आउटसाइड ऑफ द ट्रायंगल लाई कर रहा है? एक्सटीरियर में है इसके या इंटीरियर में है? बेटा जी इसके इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है? इंटीरियर में। अब जानते हो इंटीरियर में है, तो ये तो सर इंटीरियर में है। अब हम क्या ऐसे किसी और ट्रायंगल के लिए भी चेक कर सकते हैं? लेट्स से राइट एंगल ट्रायंगल ड्रा करना होगा। अगर इसकी बात करते हैं तो सर इसका मीडियन यहाँ से ये हो जाएगा और इसका मीडियन यहाँ से ये हो जाएगा, और थर्ड ये यहाँ से ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये चीजें क्लियर है बेटा? ऑलवेज लाइज इन द इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। सर और कोई ट्रायंगल हम बनाकर चेक कर ले तो? चलो ऐसा कोई ट्रायंगल होता है तो अभी भी देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका मिड पॉइंट ये हो जाएगा। सर यहाँ से इसका मिड पॉइंट हम चेक करना जा रहे हैं तो ये हो जाएगा और यहाँ से ये हो जाएगा। सर इंटीरियर में ही लाई करेगा ऑलवेज। ओके, इस तरह से हमने वेरीफाई कर लिया किसी भी टाइप का ट्रायंगल हो, चाहे वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल हो, राइट एंगल हो या एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो, मींस किसी भी प्रकार का ट्रायंगल हो, जो उनके मीडियंस होंगे वो एट द मीडियन का जो कॉन्करेंसी होगा, यानी जो जिस पॉइंट से होकर जाते हैं सारे मीडियंस, वो लाइज करेगा इन इंटीरियर। ओके, तो ये बातें भी क्लियर हो गई हैं। इन ऑल ट्रायंगल्स द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ ऑल द मीडियंस लाइज इनसाइड द ट्रायंगल। यस इट इज ट्रू। ओके, ये आपका पॉइंट इन्होंने जो आस्क किया था ये ट्रू है। ओके, यस सर। यस सर। तो आई होप ये क्लियर हो गया होगा सारे लोगों का। यस सर। यस सर। अब हम बात करते हैं आपके नेक्स्ट पॉइंट की। इन्होंने कहा सर क्या है, यहाँ पे कह रहे हैं कुछ इन्होंने फिगर्स ड्रा किए हैं। ये फिगर्स ड्रॉ करके एग्जैक्टली कर्व को शो करना चाह रहे हैं। कर्व क्या होते हैं भाई? कोई भी फिगर कोई भी लाइन सेगमेंट से फॉर्म होने वाली हो, चाहे वो स्ट्रेट लाइन के थ्रू फॉर्म हो या जिगजैग लाइन के थ्रू फॉर्म हो, ठीक है, से कोई भी शेप या कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो कर्व ही होते हैं। इसे ये सर कर्व ही है। कुछ भी प्लेन में जो भी कुछ ड्रा किया जाता है वो कर्व ही होता है एग्जैक्टली। आप क्या करें सर, कर्व क्या कैसे क्लियर करेंगे और थोड़ा सा इस पे डिस्क्राइब कीजिए। तो हम बताते हैं। करेक्ट, कर्व क्या होता है? इन व्हिच द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट्स आर नॉट द सेम आर कॉल्ड ओपन कर्व। सबसे पहले ओपन कर्व होते हैं क्या? जैसे जिसमें स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट डिफरेंट होते हैं सर, वो आपका कर्व होता है। जिस कर्व में आपका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका एंड पॉइंट दोनों अलग अलग होते हैं उसे ओपन कर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओपन कर्व। बात क्लियर? कोई भी ओपन कर्व कर लो। यस सर। जैसा कि इन्होंने एग्जांपल लिया, ओपन कर्व। ये ओपन कर्व है, यहाँ पे शुरू हुआ था यहाँ खत्म हो गया मान लीजिए, ठीक है, ये भी ओपन कर्व है। तो ये सारे ओपन कर्व हो गए। अब बताते हैं क्लोज कर्व, जिनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो सर। जिनका इनिशियल और फाइनल पॉइंट एक ही हो उसी को हम क्लोज कर्व बोलते हैं। ये ओपन कर्व था और ये आपका
क्लोज कर्व है। बात कर रहे हैं सर ये क्या है, हाँ बिल्कुल ये भी क्लोज है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। अब बात आती है सर सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं। क्लोज ये भी है, ये भी क्लोज कर्व है, ठीक है, ये भी क्या है, क्लोज कर्व है। और क्यों क्लोज है, क्योंकि इसका इनिशियल और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, यही से स्टार्ट हुआ था यहीं पे आके एंड हो गया। अब आप बात करो सर सिंपल क्लोज कर्व। सिंपल क्लोज कर्व क्या होते हैं, सिंपल क्लोज कर्व होते हैं द कर्व व्हिच डू नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, ओके, यानी ऐसे कर्व जो अपने आप को स्वयं को नहीं काटते हैं कभी भी, उन्हें हम बोलते हैं क्या, सिंपल क्लोज कर्व। अ सिंपल कर्व इज कर्व दैट डज नॉट इंटरसेक्ट इटसेल्फ, यानी अपने आप को स्वयं को नहीं काटता, उसे हम सिंपल कर्व बोलते हैं। इसी सिंपल कर्व के थ्रू हम अब बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे देखेंगे। इसी सिंपल कर्व का एक एग्जाम्पल कह सकते हैं सर पॉलीगन। ऑल पॉलीगन्स आर सिंपल कर्व्स, जितने भी पॉलीगन्स की बात करते हैं वो सिंपल कर्व होते हैं, ठीक है। Yes, sir. सर पॉलीगन क्या होता है, आपने बताया था पॉलीगन, हमने पहले ही बताया था सर, द शेप व्हिच इज बाउंडेड बाय मिनिमम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट और द क्लोज फिगर व्हिच इज बाउंडेड बाय मिनिमम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड कर्व, सॉरी इज कॉल्ड पॉलीगन, नॉट कर्व, इज कॉल्ड पॉलीगन। सर जिसमें कम से कम 3 साइड से जो बाउंड होती है और क्लोज फिगर, और 3 साइड कैसे होते हैं, लाइन सेगमेंट्स होते हैं, ये भी मैंने ध्यान नहीं दिया है ना। जो 3 लाइन्स मिनिमम ऑफ 3 लाइन सेगमेंट से बाउंड होती है उसे हम पॉलीगन बोलते हैं, यानी उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, मिनिमम ऑफ 3 और मोर देन 3, ठीक है, 3 से ज्यादा भी हो सकते हैं, यहाँ पे 4 हैं सर, और भी Yes, होते हैं। और ये तो 3 वाले ड्रा कर दिए आपने, ये ट्राइंगल बोलते हैं। ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी क्लियर कराया है। 3 साइडेड पॉलीगन को ट्राइंगल बोला जाता है, 4 साइडेड पॉलीगन को क्वाड्रिलेटरल, 5 साइडेड पॉलीगन होता है आपका पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, 7 साइडेड हेप्टागन, 8 साइडेड ऑक्टागन, 9 साइडेड नोनागन एंड 10 साइडेड डेकागन, ये होते हैं पॉलीगन। देन आफ्टर आपका पॉलीगन कैटेगरी में ही रखा जाता है, क्योंकि वहां पे क्लासीफाई करना थोड़ा मुश्किल होता है। इन्होंने कहा सर इसमें क्या है, ये पॉलीगन्स हैं और ये पॉलीगन्स नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि ये सिंपल क्लोज कर्व है और कैसे फॉर्म हुए हैं, बाय द लाइन सेगमेंट। सिंपल क्लोज कर्व है और कैसे फॉर्म हुए हैं, बाय द लाइन सेगमेंट्स, यानी इसमें हम लाइन को काउंट कर सकते हैं, नंबर ऑफ लाइंस डिफाइन कर सकते हैं कितने हैं। ये सर क्यों पॉलीगन नहीं, फर्स्ट वन ये पॉलीगन हो सकता था लेकिन इसमें सर ये क्लोज नहीं है, तो इसका ये पॉलीगन नहीं है, नॉट क्लोज। सर इसमें क्या प्रॉब्लम थी, ये भी तो पॉलीगन हो सकता था, ये सर इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, ये शेप एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, सो ये पॉलीगन नहीं है। थर्ड में क्या Yes, सर, इसमें sir. क्या प्रॉब्लम है, इसमें सर ये कर्व लाइन के थ्रू फॉर्म हो गई है, थोड़ी सी लाइन यहाँ पे टेंड हो गई थी, टेढ़ी हो गई है, तो ऐसे में जब कर्व लाइन फॉर्म होगा तो वो पॉलीगन नहीं होता, लाइन सेगमेंट होना चाहिए, एग्जैक्ट स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, ठीक है। अब बात करते हैं रेगुलर और इरेगुलर पॉलीगन क्या होता है। सर रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, जैसे रेगुलर पॉलीगन आप जानते हो, रेगुलर पॉलीगन अ पॉलीगन हुज ऑल साइड्स आर इक्वल, ऐसा पॉलीगन जिसके ऑल साइड्स इक्वल होते हैं उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। सर फर्स्ट एग्जांपल दीजिए, इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या, इक्विलेटरल ट्रायंगल, Equilateral. भाई ये इक्विलेटरल ट्रायंगल एक रेगुलर पॉलीगन होता है। सेकंड सर स्क्वायर, क्या होता है, स्क्वायर, ये रेगुलर होता है। Square. और इरेगुलर तो सारे हैं, बाकी जिसमें अनइक्वल साइड्स होते हैं वो क्या होता है, इरेगुलर, सॉरी। चलो हो गया। ये किस टाइप का शेप है, इरेगुलर, बिकॉज इसकी साइड्स अनइक्वल हैं। आप कह रहे हो सर ट्रायंगल भी ड्रॉ करके अनइक्वल दिखा सकते हैं, ये भी अनइक्वल साइड्स हैं, तो ये भी इरेगुलर पॉलीगन है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे रेगुलर क्या होता है, जिसमें जो ऑल साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, इरेगुलर क्या होते हैं, अनइक्वल साइड्स होते हैं। बस बात खत्म, आगे चलते हैं। Yes, sir.
यहाँ पे क्लासिफाई करना आपको रेगुलर एंड इरेगुलर शेप्स को। तो देखिए यहाँ पे मार्किंग के थ्रू शो किया गया, मार्किंग किया गया है ना कि इसमें क्या किया गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे जो मार्किंग फर्स्ट फिगर में दिख रहा है ना आप लोगों को, फर्स्ट फिगर में मार्किंग की गई ऑल साइड्स आर इक्वल, ये Yes, मार्किंग sir. की गई है। तो ऑल साइड्स आर इक्वल इट मींस क्या है, ये रेगुलर और इरेगुलर है। Regular. Regular. का पॉलीगन है, रेगुलर पॉलीगन है, बिकॉज इसके ऑल साइड्स इक्वल है। चलिए सेकंड की बात कर लें, क्या ये रेगुलर है? No, sir. No, sir. बिकॉज ओनली टू साइड्स No, ऑफ sir. आर इक्वल, यानी कि दो ही साइड्स इक्वल हैं, सो वी कैन से इट इज इर्रेगुलर पॉलीगन। क्या है ये? इर्रेगुलर पॉलीगन है सर। ओके, अब बात आती है थर्ड की, इट इज रेगुलर और इरेगुलर। Regular. यस, आउटर साइड को ही मेजर करना है। तो ये आप शेप जो देख रहे हो ये कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है, बिकॉज इसके ऑल साइड्स इक्वल इन्होंने मार्क किया है, तो रेगुलर हो गया। चलो सर, इसमें क्या है, ऐसा कुछ है क्या? ओनली अपोजिट साइड्स पैरेलल और इक्वल है बस, बाकी और इसमें कुछ दिख ही नहीं रहा है ऐसे। ये यहाँ पे एडजस्टेंट हो गया, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, लेकिन ऑल साइड्स इक्वल नहीं, तो इरेगुलर हो गया। क्या हो गया? इरेगुलर। Irregular. बात कर ले पॉइंट नंबर 5 की, कैसा है? रेगुलर है। शराब में रेगुलर क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मार्किंग की गई है फॉर इक्वलिटी ऑल साइड्स। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. बात कर लें पॉइंट नंबर 6 की। इसमें सर ये तो कोई बात ही नहीं है, सारे अनइक्वल दिखा रहे हैं, अनइक्वल दिखा रहे हैं, तो ये इरेगुलर हो गया। क्या हो गया? इरेगुलर। Irregular. बात समझ में आ रही है ना? Yes, sir. Yes, sir. चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड्स। क्या करना है, इनको हमें क्लासिफाई करना है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ साइड। नो नो नो, इन्होंने क्लासिफाई किया, हमें ऑब्जर्व करना, सॉरी, इन्होंने क्लासिफाई किया, हमें क्या करना है, इसको ऑब्जर्व करना ओनली। तो ये सारी चीजें हमने पहले ही क्लियर करा दिया है कि जो मिनिमम ऑफ 3 साइडेड पॉलीगन होता है उसे हम ट्राइंगल बोलते हैं, 4 साइडेड पॉलीगन क्वाड्रिलेटरल होता है, 5 साइडेड पेंटागन, 6 साइडेड हेक्सागन, 7 साइडेड हेप्टागन, 8 साइडेड होते हैं तो ऑक्टागन, 9 साइडेड होते हैं नोनागन, एंड 10 साइडेड पॉलीगन इज कॉल्ड डेकागन। चलिए द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू साइड्स ऑफ पॉलीगन इज कॉल्ड वर्टेक्स। ये भी क्लियर कराया जा चुका है। आगे क्या है बेटा जी? ओ नो, चलो ठीक है। इन्होंने क्या किया, देखिए यहाँ पे एक हेक्सागन ड्रॉ किया गया था, इस हेक्सागन के लिए इन्होंने डायगोनल्स ड्रॉ किया है, यहाँ पे इनके डायगोनल्स को ड्रॉ किया गया है। बात समझ में आ रही है? और डायगोनल्स ड्रॉ Yes, कैसे sir. करते हैं? लेट से कोई फिगर हो आपके पास, चलिए मैं ड्रॉ करके देख, यहाँ पे आप ऐसा ही ड्रॉ करना, किसी हेक्सागन को मैं हेक्सागन हेप्टागन कुछ भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ना। सॉरी, ये यहाँ जाएगा, कुछ भी ड्रा कर लो, जो हमें कुछ भी ड्रा कर लेना है तो ड्रा ही कर लेते हैं। ये हमारा इरेगुलर है, कैसा है? इरेगुलर है। Irregular. जो भी मैंने ड्रा किया ये कितने साइडेड है भाई? अगर इसमें नंबर ऑफ साइड मार्क करते हैं तो आपका सॉरी 1 2 5, 3 4
5 6 यानी 6 साइडेड पॉलीगन। ये क्या है, हेक्सागन ही है भाई, बट इरेगुलर है। कैसा है, इरेगुलर है। हेक्सागन ही है लेकिन कैसा है, इरेगुलर है। ठीक है, तो आगे हम क्या करेंगे, इसके डायगोनल्स को ड्रा करना है हमें। डायगोनल्स को ड्रा करना है तो डायगोनल्स ड्रा करके हम शो करेंगे। चलो डायगोनल्स ड्रा कैसे करते हैं ये भी देखने वाली बात है। तो कैसे ड्रॉ करोगे आप, इसके जितने भी वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस समझ रहे हो ना, जहां पे 2 लाइन सेगमेंट आके ज्वाइन हो रहे हैं जिस पॉइंट पे, जितने भी वर्टिसेस हैं अदर वर्टिसेस से उनको, ऑल अदर वर्टिसेस से उनको ज्वाइन कर देना। ठीक है, यानी इस मान लीजिए पॉइंट, इस पॉइंट की बात कर रहे, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा ये शेप ड्रॉ है, ये तो नहीं होगा। मान लीजिए इस पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट P है। अब इस पॉइंट P को जितने भी, ये Q है, ये R है, ये S है, ये T है, ये U है, इस पॉइंट P को बाकी सारे पॉइंट से मैच कर देना, तो ये इसके डायगोनल्स हो जाएंगे। अब बाकी सारे पॉइंट से मैच कर देने का मतलब ये होता है, जैसे ये ऑलरेडी U से कनेक्टेड है, Q से कनेक्टेड है, सर R से नहीं कनेक्टेड है, तो R से कनेक्ट करने का मीन्स यहाँ पे हम कैसे कनेक्ट करेंगे, यहां से ऐसे ड्रॉ कर देंगे, ये कनेक्ट हो गया। सही है सर। अभी सर P को S से कनेक्ट कर दीजिए, इससे भी नहीं कनेक्ट है, हाँ इससे भी कनेक्ट कर दिया, ये भी सही है। T से नहीं कनेक्ट है सर, इससे भी कनेक्ट कर दिया। इस तरह से आपने इसके डायगोनल्स ड्रॉ किए। अभी फॉर द P ओनली, चलिए Q की बात कर लेते हैं। Q सर ऑलरेडी P से कनेक्टेड है, R से कनेक्टेड है, बस U से नहीं कनेक्टेड है, तो U से भी कनेक्ट कर देते हैं। ओके, अभी सर T से भी नहीं कनेक्टेड है, तो T से भी कनेक्ट कर दो भाई। सर ये S से नहीं कनेक्टेड है, तो S से भी कनेक्ट कर दिया। ओके, अब हम बात करते हैं सर R के लिए, तो R ऑलरेडी आपका Q से कनेक्टेड है, S से कनेक्टेड है, P से कनेक्टेड है, U और T से नहीं कनेक्टेड है। चलो इसको दिखा देते हैं। U से कनेक्ट कर दिया, T से कनेक्ट करना है तो T से भी कनेक्ट करा दिया इसको। इस तरह से अब आप देख पा रहे हो जो सारे पॉइंट्स लगभग, यहाँ पे S की बात कर लें, हाँ अभी एक छूट जा रहा था, S जो है ये U से नहीं कनेक्ट है, सर इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। बाकी T से कनेक्ट है, R से कनेक्ट है, P से कनेक्ट है, Q से भी कनेक्ट है, T सारे से कनेक्ट है। इस तरह से इसके डायगोनल्स ड्रा किए जाते हैं। बात समझ में आई? यस सर। डायगोनल्स की कोई बात Yes, sir. चेक कर लेना कितने डायगोनल्स हैं, है ना, काउंट करके। कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं होना चाहिए कि ऑल अदर पॉइंट से वो मैच ना कर रहा हो, कनेक्ट ना हो। यहाँ पे देखिए जो P है सारे पॉइंट से कनेक्टेड है, Q है ऐसे सारे पॉइंट से कनेक्ट किया गया है। तो इस तरह से इसके डायगोनल्स ड्रा करते हैं। अब हम बात करते हैं सर अलाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग टू नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस ऑफ अ पॉलीगन इज कॉल्ड डायगोनल ऑफ द पॉलीगन। तो मैंने ऑलरेडी डायगोनल क्लियर कर दिया, जो अपोजिट वर्टिसेस को मीट करती है उसी को हम डायगोनल बोलते हैं सर। यहाँ पे लेट्स से ये A और C को मीट करने वाली जो AC लाइन है, ये डायगोनल ऑफ द दिस क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, यानी इस क्वाड्रिलेटरल का डायगोनल हो गया। सर यहाँ भी ये भी अपोजिट वर्टिसेस को मीट करा रही है, तो ये भी आपका डायगोनल हो गया। बात समझ में आ रही है? यहाँ भी डायगोनल ड्रा किया इन्होंने, यहाँ भी डायगोनल ड्रा किया है। इन्होंने नंबर ऑफ डायगोनल भी काउंट करके बता दिए कितने डायगोनल हैं। तो आपने अपने हेक्सागोन में जो आपने ड्रा किया था वहां भी काउंट कीजिएगा तो 9 डायगोनल्स आते हैं। ऐसे इसमें पेंटागन में 5 डायगोनल्स, स्क्वायर में 2 डायगोनल्स, ट्रायंगल में 0 डायगोनल्स, नो डायगोनल्स। ओके, इन्होंने एक चीज बताया, फार्मूला, द नंबर ऑफ डायगोनल पॉलीगन हैविंग n नंबर ऑफ साइड्स इज n into n minus 3 by 2 एक्सपेरिमेंट के थ्रू। यानी इन्होंने एक फार्मूला जनरेट कर दिया बाय द ऑब्जर्वेशन। क्या सर, हम अगर ऐसा सेट कर दें, इसके लिए एक पैटर्न फॉर्म कर दें, तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ डायगोनल्स हैविंग n, सॉरी इन अ पॉलीगन हैविंग n नंबर ऑफ साइड इज इक्वल टू n into n minus 3 by 2। मतलब अगर किसी n साइडेड पॉलीगन है, मतलब 5 साइड है मान लीजिए, आप करो सर ऑक्टागन में कितने होंगे, चलो ऑक्टागन के लिए वेरीफाई कर देते हैं। आपसे कह दिया जाए कि ऑक्टागन को में कितने डायगोनल्स होते हैं, तो ऑक्टागन में नंबर ऑफ साइड्स कितने होते हैं 8।
तो 8 होगा, तो यहाँ पे n को रिप्लेस करेंगे बाई 8। चलो यहाँ भी रखेंगे 8 माइनस 3 बाई 2। सर 8 को ऐसे 2 1 जा 2 2 4 जा 8 कर सकते हैं, 4 रिमेन्स होगा मल्टीप्लाइड बाई 8 माइनस 3 यानी 5। सर 20 डायगोनल्स होंगे ऑक्टागन में। कितने? 20 डायगोनल्स। आप ड्रा करके चेक कर लो, ठीक है। तो ये एक अच्छा वे पैटर्न हमने फॉर्म कर लिया फॉर द डायगोनल्स ऑफ अ पॉलीगन हुज n नंबर ऑफ साइड्स। ओके, अगर हम कहते हैं जिस एक ऐसा पॉलीगन जिसके n नंबर ऑफ साइड्स हैं, तो उसके लिए नंबर ऑफ डायगोनल्स क्या होंगे? n इंटू n माइनस 3 बाई 2। बात समझ में आई? यस सर। Yes, sir. देखिए पॉलीगन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पॉलीगन ऑन बेस्ड ऑफ एंगल्स, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। ये जो 2 टाइप्स के पॉलीगन हैं होते क्या? इन्होंने डिफाइन किया है, अ पॉलीगन इन विच ईच ऑफ द इंटीरियर एंगल इज लेस देन 180 इज कॉल्ड कॉन्वेक्स पॉलीगन। यस, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें किसी भी इंटीरियर एंगल को हम मेजर करते हैं तो उसका जो मेजर्स होता है लेस देन 180 आता है, तो हम कहते हैं सर वो आपका कॉन्वेक्स पॉलीगन है। क्यों? क्योंकि आप किसी भी एंगल को मेजर कर लो तो 180 से कम आएगा। सर टोटल 180 होता है, ऑल द एंगल्स का सम जो होता है वो 180 होता है, तो अकेले कहां से 180 कोई हो पाएगा? आप कुछ करो सर, यहाँ भी भाई 360 टोटल होता है, तो 180 तो अकेले कोई होने का चांस ही नहीं है। मतलब आप एंगल मेजर करना आना चाहिए। एंगल एग्जैक्टली अगर आपको देखा जाए तो इस टाइप का एंगल एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट मीन्स लेस देन 90। ये सर ऑब्ट्यूज है, लेस देन 180 ही होगा। ये भी ऑब्ट्यूज है, लेस देन, सॉरी ये आपका एक्यूट है, ये आपका ऑब्ट्यूज है, तो वो अलग चीज है। मतलब 180 से मोर कोई नहीं है इसमें, चाहे जो भी फिगर रहा। तो ये सारे कॉन्वेक्स हैं। क्या है? कॉन्वेक्स है। बात समझ में आ रही कैसे टाइप के पॉलीगन है? अब चलो बात करते हैं डिपेंड की, कॉनकेव की। अब पॉलीगन इन विच, सॉरी, a polygon in which one or more interior angles are greater than 180 is called concave polygon। सर एक ऐसा पॉलीगन जिसका वन और मोर देन वन एंगल इज ग्रेटर देन 180 इज कॉल्ड कॉन्केव पॉलीगन। मीन्स एक या एक से अधिक अगर एंगल्स वन और मोर देन वन, चलो ऐसा कोई, ये पॉलीगन नहीं मेरा सही से बना है लेकिन आप लोग समझ रहे हो, ये एंगल इंटीरियर एंगल मेजर किया जाए तो ये तो सर रिफ्लेक्स है। कौन सा एंगल है? रिफ्लेक्स एंगल। और रिफ्लेक्स एंगल इट मीन्स ये कॉन्केव है, क्योंकि ये इसका वन एंगल कितना है सर? मोर देन 180 है, तो ये कॉन्केव। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही इन्होंने और भी फिगर्स ड्रॉ करने की बात कर दिया। सॉरी ये हो गया सर, ये भी रिफ्लेक्स एंगल है तो कॉन्केव है। बात समझ में आ गई? यस सर। ये तो कैसा है? ये तो आपका कॉन्वेक्स है और वो भी 2 ट्राइंगल्स को ज्वाइन किया गया, वो अलग चीज है। मैं जो बना फॉर्म करने जा रहा था वो डिफरेंट था। चलो ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी। दिस टाइप का है, मैं ड्रॉ करने जा रहा था। यस। ये अगर ऐसे टाइप का होता तो यहाँ भी आपका जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो क्या है? मोर देन 180 है, सो हम कह सकते हैं सर ये कॉन्केव है। क्या है? कॉन्केव। बात समझ में आ गई? कॉन्केव। अब एंगल सम प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं सर। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है? आप जानते हो एक ट्राइंगल के ऑल एंगल्स का जो समीशन होता है 180 होता है। अगर बात करते हैं सर एक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑल एंगल्स का समीशन होता है वो कितना होता है? 360 होता है।
इसी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर, सॉरी 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो 180 इसका और प्लस 180 इसका। इस तरह से एक ट्रायंगल का जो ऑल एंगल्स का सम ऑफ होता है वो 180 के इक्वल होता है, और एक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑल एंगल्स का सम ऑफ होता है वो 360 के इक्वल होता है। नाउ तो आई होप जितने पॉइंट आप अभी तक मैंने डिस्कस किए वो सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। ओके Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके बेटा, आज थोड़ा सा टाइमिंग प्रॉब्लम है तो आज ये क्लास यहीं पे ओवर किया जा रहा है, ठीक है। जो भी इसके फर्दर पॉइंट्स होंगे वो नेक्स्ट क्लास में क्लियर कर दिया जाएगा। ओके Yes, sir. यस सर। ओके, तो नेक्स्ट क्लास में मीट करते हैं। गुड बाय एवरीवन। Bye, sir. गुड बाय सर।